हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है इकोनॉमिक्स बाय विकास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कास्ट के बारे में, अवसर लागत के बारे में। जो कि अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट है। हम इसको इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, बट इसका यूज जो होता है वो डेली लाइफ में भी यूज होता है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग चलिए इसको डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट के बारे में। तो डाल लीजिए अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी का इसको हिंदी में बोलते हैं अवसर लागत। अवसर लागत अवसर लागत की डिफिनेशन बहुत जो है इजी है, जो कि कहता है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर अपॉर्चुनिटी कास्ट कह रहा है कि अगर हम किसी चीज को अगर हम चॉइस कर रहे हैं, या अगर चॉइस कर रहे हैं दूसरा हम ले रहे हैं, जो चॉइस करके छोड़ रहे हैं वो हमारा सेक्रीफाइस हो गया। सेक्रीफाइस वो हमारा लॉस हो गया, वही हमारा अपॉर्चुनिटी कास्ट हो गया। आप समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे एक फार्मर है, फार्मर के पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है, जो कि फार्मर के पास ये ऑप्शन क्या है, वीट उगाने का है, वीट कल्टीवेट करने का है। और बी ऑप्शन क्या है, राइस कल्टीवेट करने का है। और वीट अगर इस लैंड पे अगर वो कल्टीवेट कर रहा है, उसका जो फाइनली इनकम होगा 50,000 होगा, 50,000 होगा। अगर वो राइस को कल्टीवेट कर रहा है, उसको इनकम होगा इस लैंड में फाइनली 30,000। तो फार्मर देखेगा हमारा इसी लैंड पे हमारा 20,000 इंक्रीज हो रहा है राइस के बदले। अगर हम वीट को उगा रहे हैं तो वीट को ही प्रीफर करिए, तो राइस को वो छोड़ देगा। अब ये जो राइस है ये तो सैक्रिफाइस कर देगा, तो ये सैक्रिफाइस एक तरह का क्या है, लॉस है। यही लॉस जो है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कास्ट बन जाता है। अपॉर्चुनिटी कास्ट बन जाता है। तो राइस से क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी कास्ट हो गया, वो वीट को प्रीफर किया। वो क्योंकि वीट क्या है, वो बेस्ट अल्टरनेटिव, वो किसको छोड़ा, एक को, राइस को छोड़ा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। एक फार्मर के पास समझ लीजिए सी ऑप्शन है, शुगर केन का ऑप्शन है। तो शुगर केन अगर इस लैंड में उसको कल्टीवेट कर रहा है शुगर केन को, तो उसको 70,000 का फाइनली इनकम हुआ, 70,000 का इनकम। तो वो वीट को भी छोड़ देगा, तो शुगर केन को प्रीफर करेगा, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कास्ट वीट बन जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट को मिला के ये है कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो एक चीज तो हम छोड़ेंगे, वो सैक्रिफाइस करेंगे, वो लॉस हो जाएगा, तो भी हमारा अपॉर्चुनिटी कास्ट हो जाएगा। अब इसको अपॉर्चुनिटी कास्ट को देखते हैं, और अलग अलग नामों से क्या जानते हैं इसको। अपॉर्चुनिटी कास्ट को क्या क्या बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कास्ट को हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिक कास्ट, बोल सकते हैं। और हम इसको बोल सकते हैं अल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट की जगह बुला सकते हैं, अल्टरनेटिव कॉस्ट बुला सकते हैं। अब इसके फार्मूला की चर्चा कर लेते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला इसका जो है फार्मूला है फॉरगॉन ऑप्शन माइनस चूज ऑप्शन। हमने आपको एक फार्मर के एग्जांपल दिया था, जो कि वीट कल्टीवेट कर रहा था एक लैंड में, और राइस कल्टीवेट कर रहा था।
तो वो वीट को प्रीफर किया था, राइस को जो है छोड़ा था, सेक्रीफाइस को। तो उसके लिए फार्मर के लिए तो राइस अपॉर्चुनिटी कास्ट हो गया, वो उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हुआ, वीट हो गया। तो हमने फॉरगॉन ऑप्शन रखा क्या है, हमने रखा था राइस को, क्या रखा, राइस को माइनस करेंगे। चूज क्या किया था हमने, चूज उसका बेस्ट अल्टरनेटिव किसान का था, उसका वीट था, वीट था। तो राइस का जो फाइनल इनकम होगा और वीट का जो फाइनल इनकम होगा उसको माइनस कर देंगे, वो वही हमारा जो फाइनली आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कास्ट बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कास्ट बन जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कास्ट को और अलग अलग नामों से क्या बोलते हैं, और एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और इसका फार्मूला भी समझ में आया होगा। ये कि जो है ये कॉन्सेप्ट जो है पढ़ते ही नहीं, इसको हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। डेली लाइफ में कैसे देखते हैं, मान लीजिए हम अगर मान लीजिए हम इस समय हम यदि हम बीकॉम बाद एमकॉम कर रहे हैं, हमारे पास एक ऑप्शन ये आ जाएगा, आप एमए इकोनॉमिक्स कर लीजिए। यदि हम समझ लीजिए हमारे पास ए ऑप्शन ये है, या तो हम एमकॉम कर लें, यदि हम एमए से इकोनॉमिक्स कर लें। समझिए इसका यूज हर जगह है। अब हमने देखा कि हमारे व्यक्तिगत अगर नजरिए से अगर देखेंगे तो हम बीकॉम के बाद एमए इकोनॉमिक्स को प्रीफर करेंगे, क्योंकि हम इसके जरिए एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं और एक अच्छा अर्थशास्त्री बन सकते हैं, और इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है, जो कि और एमकॉम से अलग अलग कंसल्टेंट बन सकते हैं कंपनी में, और सारी स्कोप है। तो हमारे नजरिए से ये है, तो हम इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं, तो ये हमारा जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट बन जाएगा। अब हम इसको ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, ये हमारा अपॉर्चुनिटी का। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे अपॉर्चुनिटी कास्ट के बारे में। सो अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।